नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे मजेदार बातें बताने जा रहा हूं। यदि आपके कुंडली में ऐसा कुछ दिख जाता है तो आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि ये भाग्यशाली ही नहीं बनाते हैं, ये धन वर्षा कराते हैं। इतनी धन वर्षा करा देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। कुबेर का खजाना हाथ लग गया। इस योग को, इस युति को समझना है, और अगर आपने इसे समझ लिया तो फिर देखिए क्या होता है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन भी है, स्थिति भी है, जिसको आप बारीकी से समझें। पहली बात, योग बनते कैसे हैं। दूसरी बात है, इस योग के बनने के बाद रिजल्ट क्या मिलता है। और तीसरी बात, अगर कुछ उतार चढ़ाव है तो उसे हम कैसे इंप्रूव करें, सुधारें, उपाय क्या है, तीनों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन जरूर दबावे सब्सक्राइब के साथ। तभी तो आपको आगे और रहस्यमय, इससे भी रहस्यमय वीडियो मिलने वाली है। क्या करें, कैसे योग का निर्माण करें, कौन दो ग्रह है जो आपको देते हैं। और धन के लिए तो आप सीधी सी बात है, आप शुक्र के बारे में सुने होंगे। शुक्र धनदायी ग्रह है, धन के कारक है। क्यों ना हो, भोग विलास आता है धन से ही, तो शुक्र देने वाले हो जाते हैं। वाहन चाहिए, धन चाहिए, वाहन भी तो है जो आपके भोग विलास में जुड़ते हैं। तो भोग विलास, सुख सुविधाएं, ऐश आराम की जिंदगी देने वाले शुक्र बिना धन का कुछ नहीं, इसलिए इसे धन कारक कह देते हैं। अब क्या है कि आपने अपने जन्म कुंडली खोला और देखा कि शुक्र कहाँ बैठे हैं। 12 घर में से कहीं तो बैठे होंगे। उसके बाद आप देखिए उसके साथ कौन आके जुड़ गया है। एक ऐसे ग्रह जो कहते हैं कि हम आपको सब कुछ देंगे, धन भी देंगे, लेकिन हर एक चीज देंगे, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक ऐसा ग्रह कहते हैं कि आप डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, रूटीन लाइफ जिए, अपने आप को बना के रखिए। मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत को ना छोड़े। वो ग्रह आपको शुक्र के साथ यदि युति कर ले तो योग बनता है शुक्र और शनि की युति। अब ये योग धन कैसे देता है। शुक्र और शनि की युति से बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। किसी भी 12 घर में से किसी घर में शुक्र और शनि एक साथ हो तो ये योग बन जाते हैं। उसके अलावा यदि शुक्र से शनि पंचम स्थान, 7वें स्थान और 9वें स्थान में भी चले जाए तो ये योग फिर बन जाते हैं। लेकिन इसकी पोटेंसी 70-80% होती है, और जो एक साथ है वो 100% है। लेकिन योग 70-80 कम नहीं होते, वैसा ही असर देता है। क्या असर दे सकता है। तो आपको धन चाहिए और आपके युति ऐसे बने हैं तो फिर अलर्ट हो जाइए, क्योंकि धन आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपने देहात नहीं हिलाएंगे। क्या करना होगा, कर्म, क्योंकि शनि है कर्म करता। जब तक कोई कर्म नहीं करेंगे, जब तक कोई काम नहीं करेंगे, तब तक धन नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं बिना किए तो धन मिलता नहीं है। तो देखिए, लोग बहुत सारे हैं जो कोई कर्म नहीं कर रहे हैं और धन उनके पास बेशुमार है। लेकिन आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं है। आपके साथ है कि आप अगर काम नहीं करते हैं, घर में बैठते हैं, तो आपके चुपचाप शुक्र धन के कारक भी बैठ जाएंगे, धन नहीं देंगे। वो कहते हैं हम धन आपको दे सकते हैं, बेशुमार धन दे सकते हैं। आप उठिए, चलिए और काम शुरू कीजिए। कुछ भी कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, छोटा काम से शुरू कीजिए, बड़ा काम कीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कीजिए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कीजिए, कहीं भी कुछ कर्म कीजिए, क्योंकि हम कर्म के दाता हैं। और कर्म नहीं करेंगे तो हम आपको कुछ नहीं देंगे। तो आप कहते हैं कि शुक्र और शनि का युति तो हमारे साथ है, लेकिन हमें तो ऐसा धनवान नहीं बनाया, वैसा धन नहीं है, जी रहे खा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है।
शुक्र को हवा देना नहीं है। अब देखिए, योग बने, उसके फल मिले, अब उसके रेमेडी कैसे आते हैं। आपको शुक्र को कोई हवा नहीं देना है। शुक्र तो धन देने के लिए बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं शनिदेव कब हमको आदेश दे। आपको शनि को ही तो कुछ करना है। तो शनि को क्या करें हम, जो हमको धन मिलना शुरू हो जाए। तो शनि का जो कारकत्व है, शनि के जो गुण है, उसको आप अपना लीजिए। तो शनि का गुण क्या है? हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, ईमानदारी, डिसिप्लिन, अनुशासन, रूटीन लाइफ। माना अपना जो आपने रूटीन फिक्स किया उस पर कायम है, तभी तो धन वर्षा होगी और तभी तो कुबेर के खजाना मिलेंगे। जब तक आप शनि को यूज नहीं करते, जब तक आप शनि को नहीं फॉलो करते। इसलिए आपकी शिकायत है कि आपकी युति तो है लेकिन ऐसे धन नहीं आ रहे। तो आप एक बार शनि जी का बात मान ले। आपके जन्म कुंडली में कोई भी दशा चले, अंतरदशा चले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोचर में शनि घूमते घूमते आएंगे ही। शुक्र से मिलेंगे, शनि से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, आपके युति से मिलेंगे। उस फेज में तो देना पड़ेगा। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आएंगे जब आपको यही शनिदेव शुक्र को बाध्य करेंगे धन दिलाने के लिए। शुक्रदेव का बहुत सारा अपना भी गुण है, जैसे कि शुक्र आर्ट्स है, कला है, इसके कारकत्व है। बिजनेस के क्षेत्र में आप जाते हैं तो शुक्र जो है फैंसी आइटम है, ऑर्नामेंट्स है, वाहन का काम है। शुक्र के बहुत सारे काम है जिसको आप अपना लेते हैं, उससे शुक्र को बल मिलता है। लेकिन शनि को तो आपने नहीं अपनाया। शनि तो विलंब है, शनि तो रुकावट है, शनि तो दुख देने वाला होता है, शनि तो मृत्यु है, शनि तो बहुत सारे कारकत्व को लेके बैठे हैं, लेट है। तो शनि अपना कारकत्व दे रहे हैं, वो आपको धन दिलाने में, आपके बिजनेस में जो इस सब चीज से जुड़े हैं उन सब बिजनेस में आपको विलंब कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। तो शुक्र से ज्यादा महत्वपूर्ण यहां शनि हो जाता है कि आपको शनि को ही पकड़ना है। शुक्र का काम करे, अच्छा है ना करे, शनि को जरूर खुश रखे। तो शनि का काम क्या है? शनि का काम है माइंस सेक्टर में जॉब है, कोई बात नहीं, आपका अपना माइंस है, कोई बात नहीं, बेशुमार धन। शनि लोहा है, शनि सरसों तेल है, शनि कवारी का काम करता है, पुराने चीजों का विक्रेता। शुक्र और शनि एक साथ है, आप देखेंगे पुराने चीजों के विक्रेता, खूब धनवान है कवारी वाले, और खुश है, संतुष्ट है, बहुत अच्छी स्थिति में। पुराने चीजों का बिक्री से भी काफी लाभ होता है। एंटिक, यही योग में तो एंटिक वाले लोग बेशुमार धन कमा लेते हैं। तो शनि के जो कारकत्व से जुड़े चीज है उनको हमने ले लिया। अगर नहीं लिए, आपका बिजनेस किसी और क्षेत्र से जुड़ी है, तब क्या करें, शनि को कैसे ले? तब हम क्या करते हैं, शनि के कारकत्व में जो बिजनेस है, जो काम है, उसको छोड़ दिए। शनि के जो गुण है उसको ले लिए। शनि का गुण है हार्डवर्क, शनि का गुण है आपको रूटीन लाइफ, शनि का गुण है डिसिप्लिन। इन सब चीजों के लिए ऐसे युति वाले को जीवन में एक काम कभी नहीं करना चाहिए। क्या? कभी भी शनि को नाराज नहीं करना चाहिए। जैसे लेबर क्लास के व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, मजदूर को सताना नहीं चाहिए। आप रिक्शा चालक का जितना बोलता है उतना दे दे, उससे कभी बार्गेनिंग ना करे। अपने लेबर जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, मजदूर, वो जो बोलता है दे दे, उसके साथ कभी बार्गेनिंग ना करे। आप जितना उसे खुश रखेंगे, शनि आपके ऊपर उतना खुश होगा। यही तो रेमेडी है। फिर तो शनि आपके ऊपर धन वर्षा करेंगे ही, धन की समस्याओं को दूर कर देंगे, आपका धंधा बहुत अच्छा चलेगा। आप इस चीज को जरूर समझें, ध्यान में रखें और करें और माने और इसका लाभ लें। धन्यवाद।